तो महाबहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नोएडा की बात करते हैं, जहां ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर मांगेराम त्यागी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगेराम त्यागी अपने समर्थकों के साथ सोसाइटी के बाहर ही बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हंगामे की सूचना है, पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई है। दरअसल आज श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के बाहर फिर से पौधारोपण हो रहा था और इसी का विरोध सोसाइटी के लोगों ने किया। हंगामे के बाद नोएडा अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची और 48 घंटे में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी, जिसके बाद ये हंगामा किया गया। तो सूचना पर अधिकारी पहुंच चुके हैं। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हंगामा हुआ है ओमेक्स सोसाइटी के बाहर। नोएडा से इस वक्त की अहम खबर हमें मिल रही है। फिर से पौधारोपण के बाद यहां विवाद हुआ था। मांगेराम त्यागी ने यहां पर श्रीकांत त्यागी के समर्थन में प्रदर्शन किया है और अपने समर्थकों के साथ वो वहां धरने पर बैठ गए हैं। फोर्स मौजूद है। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हंगामा किया गया है। लौटे महाबहस पर। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का माहौल इन दिनों गर्म है। 400% फीस बढ़ोतरी के बाद स्टूडेंट्स लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस आखिर कितनी हो गई है। बीए की फीस पहले 975 रुपए थी सालाना, जो अब बढ़कर 3901 हो गई है। बीएससी की फीस 1125 थी, जो बढ़कर 4151 हो गई है। बीकॉम की फीस 975 थी पर एनम, जो बढ़कर 3901 हो चुकी है। तो वहीं एमए की फीस 1561 रुपए जाया करती थी, वो अब 5401 रुपए हो गई है। और लगभग 400% का ये फीस हाइक जो है वो सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यहां तक कि पीएचडी कोर्सेज पर भी हुआ है। तो पिछले 22 दिन से आमरण अनशन पर बैठे छात्रों का सब्र अब जवाब देने लगा है। कभी मुंडन करवाकर, कभी 13वीं का भोज देकर अपना विरोध जता चुके छात्र आज भू समाधि लेने तक को तैयार हो गए। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन की यह दलील है कि जो फीस बढ़ाई गई है वो जायज है। यूनिवर्सिटी पर 7.5 करोड़ का बिजली का बिल बकाया हो चुका है और बिजली कभी भी कट सकती है। ऐसे में सवाल यही, छात्रों के हंगामे पर सियासत क्यों? जमीन पर भविष्य, आसमान पर सियासत। 4 गुना फीस बढ़ी तो सियासत भी खूब चढ़ी। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। फीस पर बवाल, सुविधाओं का सवाल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 400% फीस बढ़ा दी जाएगी और फीस इतना बढ़ा दिया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब आप घूमेंगे तो 99% छात्र ऐसे हैं जिनकी घर की वार्षिक आय 1.5 लाख तक है, उससे भी कम है। छात्रों का हंगामा, भू समाधि की कोशिश। कि झुकना तो पड़ेगा, इससे कमतर हमें कुछ मंजूर नहीं, क्योंकि यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। आप सोचिए कि 22 दिनों से हमारे साथी भूख रहा है, नाक से खून बह रहा है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं। हम भू समाधि न ले तो क्या करें? जब हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो हम यहाँ आके क्या करेंगे? बताना चाहता हूँ कि आपने जो तुगलकी फरमान जाहिर आप दिया उसको वापस ले लीजिए, नहीं यहाँ छात्र अनवरत आंदोलन चलाएंगे और उग्र भी होगा, इसका पूरी जिम्मेदारी आपकी। फीस बढ़ेगी नहीं तो सुविधाएं मिलेंगी कैसे? फीस पर घमासान, कब होगा समाधान? मैडम की ये जो तानाशाही रवैया है, अपनी तानाशाही रवैया को वापस लें। वो ये कहती हैं कि जो हमने तय कर लिया वही तय रहेगा। ये देश लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है। इनके तानाशाही और इनके बयानों से ये विश्वविद्यालय नहीं चलेगा। छात्रों का कंधा, राजनीति की बंदूक। कांग्रेस पार्टी इलाहाबाद के छात्रों के पूरी तरीके से साथ में है, फीस वृद्धि का पूरा विरोध करती है, छात्रों के साथ तन से, मन से और उपलब्ध धन से पूरी तरीके से सहयोग करेगी। छात्र आंदोलित हैं और पिछले 22 दिन से छात्रों का आमरण अनशन भी जारी है। तमाम राजनीतिक दलों का भी समर्थन छात्रों को मिल रहा है और छात्र यही मांग कर रहे हैं कि जब तक बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली जाती तब तक उनका यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। बड़ा सवाल यही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फीस हाइक हुआ है, हालांकि इसका ऐलान लगभग 1 महीने पहले हो गया था, लेकिन बीते 15 दिनों से ये प्रदर्शन दिन ब दिन उग्र होता आ रहा है और अब इसमें सियासत की भी एंट्री हो चुकी है। तो क्या सियासत की जरूरत है?
इस पर करेंगे आज महाबहस। पूरा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले यह भी जानना जरूरी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौजूदा हालात क्या कहते हैं, और उसके लिए हमारे रिपोर्टर सीधा प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ लाइव हैं और उनके साथ बहुत सारे छात्र भी हैं जो वहां धरने पर बैठे हैं। सर्वेश, उन छात्रों से बात कीजिए और जानिए कि अभी तक का जो प्रोटेस्ट हुआ है दिन ब दिन ये उग्र होता जा रहा है। ये लोग मुंडन करवा चुके, किसी ने पेट्रोल डाला, किसी ने जहर खाने की कोशिश की और आज तो गड्ढा खोद के भू समाधि लेने की भी कोशिशें वहां पर हुई। फोर्स वहां पर मौजूद है। अभी तक इतने दिनों के प्रोटेस्ट के बाद कोई सकारात्मक बातचीत हुई है क्या प्रबंधन के बीच में, छात्रों के बीच में? सरकार तक ये बात पहुंचाई गई है क्या? सही निश्चित तौर पर हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर ये बताइए कि आप लोगों का आंदोलन करीब 22 दिन हो गया, क्या आपको लगता है कि अभी कोई विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर सकारात्मक पहल हुई है, कोई बात हुई है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। जिस तरीके से 8 दिन अधिक हो गया छात्र बहाली को लेकर आंदोलन चल रहा है और ये फीस वृद्धि को लेकर लगभग 22 दिन से आमरण अनशन चला। मैं खुद आमरण अनशन पर बैठा हूँ। लगातार घर पर धमकी दी जा रही, पीडीए की टीम भेजी जा रही है कि घर को ढहा दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन लगातार जा रही है, परिवार को प्रताड़ित कर रही है कि गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार प्रताड़ित कर नहीं, कोई पहल नहीं। आप बताइए कि क्या आप भी आमरण अनशन पर है, कोई पहल हुई है? कब तक आंदोलन चलेगा, क्या कहा जाए इसको? देखिए, विश्वविद्यालय समेत पूरी सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। संवादहीनता के दौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय गुजर रहा है। कल कार्य परिषद की बैठक हो रही है जिसका किसी को नहीं पता था, हम लोगों को पता चला। तो आपको मैं मुख्यतः बताना चाहूँगा कि फीस वृद्धि तो उनके एजेंडे में ही नहीं है और कोरोना काल बीत चुका है और ऐसे दौर में आप देखेंगे कि ऑनलाइन कार्य परिषद की बैठक रखना हमें समझ नहीं आता। और सबसे प्रमुख बात कि हमारी वीसी महोदया का जो आवास है वही MNIT में है। लगभग 3 गाड़ी PSC उनके घर पर भेजी गई है। तो यह एक तरफ से अघोषित आपातकाल लागू है और जंगल राज की ओर परिणति दिखाता है कि इतने दिन अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि फीस वृद्धि के मुद्दे पर आप लोगों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? सब कुछ किया गया, पहले मुंडन कराया, प्रदर्शन किया, आत्मदाह की कोशिश की, अब भू समाधि तक पहुंच गए, लेकिन क्या कोई हल निकलता दिख रहा है? देखिए, हम लोग आज भू समाधि लिए गए और हमारी मांग नहीं मानी जाती तो आंदोलन उग्र होगा और ये आंदोलन पूरा देश और प्रदेश देखेगा। और ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो एजेंडे से क्या बोलते हैं अचानक बीसी मैम क्या बोलते फीस बढ़ा दी, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फीस वृद्धि वापस ले लो। नहीं, ये आंदोलन ये पूरा देखिए। सर्वेश, ये छात्र हैं जो बता रहे हैं कि बीते दिनों जब से प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर क्या क्या हुआ है और क्या एक्शन वहां पर लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक तरफ एक आंदोलन चल रहा है, एक तरफ यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ाई गई है, तो क्या दोनों पक्षों के बीच में अभी तक सही फोरम या सही प्रोसेस से बात हो भी पाई है या नहीं हो पाई है? आंदोलन से इसका हल निकलेगा क्या? क्योंकि मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आप जोड़े रखिए और कोशिश कीजिए कि इन छात्रों के, छात्र संघ के किसी लीडर को भी आप अपने साथ जोड़ें, सर्वेश दुबे, क्योंकि हमारे साथ यहां पर नेहा यादव जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की और समाजवादी छात्र सभा की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। साथ ही फिरोज बख्त अहमद साहब है, पूर्व चांसलर MAU के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल फिरोज बख्त जी आपसे यही, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 400% का फी हाइक हो जाता है, लगभग 27 दिन से छात्र धरने पर बैठे और बीते 15 दिन से तो मामला उग्र पे उग्र होता जा रहा है। उनकी यही दलील है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जिनके जो पेरेंटल इनकम है वो 1.5 लाख से कम है पर एनम, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे ये फीस, खासतौर पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, और वो कोई टेक्निकल या मैनेजमेंट कोर्सेज भी नहीं है, एकेडमिक सब्जेक्ट। हाँ, देखिए इसमें नेहा जी एक बात यह है कि जहां तक छात्रों का ताल्लुक है, हम सब जानते हैं कि वो भावी नागरिक हैं देश के। तो छात्रों के अंदर अगर कोई द्वेष है, अगर कोई ऐसी उग्र भावना उनके अंदर पनप रही है, तो ये जानना बहुत जरूरी है क्या है। अब आपने जो बात करी कि 400% फीस बढ़ गई है, ये तो मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यानी ठीक है 5, 10, 15%, 20%, 50% एक समझ में आती है बात, लेकिन अगर आपने कहा 400% फीस बढ़ गई है तो ये छात्रों के लिए ठीक नहीं है। और ये जो छात्र हैं मोस्टली जो आपके यहाँ पे यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, नामी ग्रामी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसमें हुकूमत को और छात्रों को बैठ के और जो सीनियर टीचर्स हैं, जो सिस्टम है, इसको संभालना चाहिए। और छात्रों से भी मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, देखिए इस तरह का जो आंदोलन है इसमें अगर अतिवाद आ जाए, इसमें उग्र हो जाए छात्र, जैसे अभी कहा मुंडन करवा दिया है, समाधि ले रहे थे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए छात्र आगे
देश को चलाएंगे, वहीं से जो है प्रधानमंत्री, बेशक। राष्ट्रपति और चीफ अगर मिनिस्टर प्रोटेस्ट या पूरे आंदोलन देश के में- दौरान कानून हाथ में लेंगे या कोई ऐसा कृत्य होगा तो मुमकिन है उन पर पुलिस या प्रशासनिक कार्रवाई भी हो और वो उनके खुद भविष्य में अवरोध उत्पन्न करेगा। आगे वो किसी कोर्स में एडमिशन के लिए जाएंगे, किसी एफआईआर मुकदमे में फंस गए तो वो उन्हीं के लिए नुकसानदेह है। लेकिन कोई रास्ता तो निकालना होगा, चाहे समझाने की कोशिशें हो, बातचीत का कोई मार्ग हो। तमाम ऐसे कोर्सेज हैं, कहीं 4 गुना फीस हाइक है और पीएचडी में तो 400 गुना फीस हाइक है। हमारे साथ नेहा यादव, जी मैं लौटूंगी फिरोज बख्श साहब। नेहा यादव भी हमारे साथ हैं और प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। नेहा यादव, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साथ खड़ी है इन आंदोलनकारी छात्रों के, लेकिन आपको नहीं लगता कि हालांकि आप खुद भी छात्र संघ से जुड़ी हुई रही हैं, छात्रों के मुद्दों को सही फोरम पे, सही प्रोसेस और सही बातचीत के टेबल पे पहुंचाना चाहिए, बजाय इसके कि कोई पेट्रोल डाले, कोई जहर खाए, कोई गड्ढा खोद के खुद को दफन करने की कोशिश करे। ऐसी चीजों को आप लोगों को भी डिस्करेज करना चाहिए। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया जिस तरह से निकृष्ट और कहीं ना कहीं तानाशाह रवैया अपना रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास हमने और आपने सबने देखा है कि इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तमाम प्रधानमंत्री, नेता, प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने कुलपति, कितने साइंटिस्ट और छोटे छोटे व्यापारी से लेकर बड़े बड़े व्यापारी, हर एक व्यक्ति का विकास इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने किया है। तो ये कुलपति महोदय ये भूल रहे हैं कि पूर्व में भी कुलपति आए हैं जिन्होंने इस तरह की तानाशाही को लागू करने का प्रयास किया है और उनको किस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, ये शायद वो भूल रही हैं। और मैं ये बहुत साफ कर देना चाह रही हूँ, जो मुझसे पहले प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि 5, 10, 15, 20, 25%, 50% बढ़ जाती तो कोई बात नहीं होती है। ये बहुत मैं आपको साफ करना चाहती हूँ कि एक गरीब, शोषित, वंचित और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र के लिए 1%, 2% बढ़ना भी बड़ी बात होती है। और पहली बात तो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने भी सदन में मांग उठाई है कि केजी से पीजी तक तो फ्री शिक्षा लागू होनी चाहिए। नेताजी ने भी इसकी मांग उठाई, लेकिन बीजेपी जो शिक्षा का बाजारीकरण करने पे तुली है, जिस तरह से आरएसएस के मुख्यालय पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लिखा गया है, ये साफ तौर पे एक मिनट नेहा यादव, नहीं, आपको एक मिनट स्पष्ट करके चलते हैं, बहुत क्लियर। एक मिनट नेहा यादव, बहुत ही क्लियर लाइन लेकर चलते हैं। आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से प्रॉब्लम है, आपको इस प्रोटेस्ट या फी हाइक से प्रॉब्लम है, आपको किस बात से दिक्कत है? फीस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने विश्वविद्यालयों के बजट में कटौती की है, इस बात का उदाहरण दे रही है कुलपति महोदया। तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार कह रही है कि आप फीस बढ़ाइए, हम आपको खुली छूट दे रहे हैं। तो ये सरकार और कुलपति महोदया की साजिश है। सरकार तो चाहती थी कि विश्वविद्यालय में गरीब का बच्चा पढ़ सके। इनके बच्चे, कुलपति महोदया के बच्चे तो विदेशों में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार से आने वाला बच्चा जब इलाहाबाद पे सर पे गठरी लेकर के आता है तो तमाम सपने लेकर के आता है, उन्हें करने के अरमान लेकर आता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की भी एक दलील है। ठीक है नेहा जी, बात आ गई कि गरीबों का क्या होगा। लेकिन एक जो दलील यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से दी जा रही है, एक मिनट मेरा सवाल नेहा जी मेरा सवाल, यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि ये फीस हाइक करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि एक तो फंड में कटौती हुई है, इस बात को आप भी कह रही हैं, हर यूनिवर्सिटी के फंड में कटौती हुई है, और दूसरा ये कि यहाँ पर हॉस्टल की बात करें, जो तमाम सुविधाएं हैं वो समय के साथ महंगी हुई हैं। 30,000 से ज्यादा छात्र हॉस्टल में रहते हैं, उनके रहने का बंदोबस्त, उनको लैब का अरेंजमेंट और उनके खाने पीने का बंदोबस्त, तो आखिर ये सारा खर्च बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ बकाया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बिजली का बिल, किसी भी वक्त इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। तो अगर फंड्स को अरेंज करने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होकर कुछ करना पड़ेगा तो ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। ट्यूशन फीस 12 रुपए, 100 साल से 12 रुपए ट्यूशन फीस लगी हुई थी, तो अब बताइए आज के दौर में 12 रुपए की ट्यूशन फीस। बड़ी आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, उसका कितना है, उससे कंपेयर कर लीजिए। देश में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उनकी हॉस्टल की फीस और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कंपेयर कर उसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन कह रहा है कि बाकी यूनिवर्सिटी से तो ये फिर भी कम है, बाकी यूनिवर्सिटी से तो फिर भी कम है, हाइक के बाद भी कम है, ये दलील प्रबंधन दे रहा है।
आप मेरी बात तो सुनिए, मैं प्रबंधन को ही आपके एक प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से संबोधित कर रही हूँ। कुलपति महोदया जी से अगर विश्वविद्यालय नहीं चल पा रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं साफ कर रही हूँ कि जेएनयू में 2740 रुपए फीस है हॉस्टल की, बीएचयू में 3000 रुपए फीस है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1850 है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 14,500 फीस है। प्लस छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राएं 2 से 3,000 रुपए खाने का मेस का अलग चार्ज करते हैं। आप बताइए कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी जिसमें इतने चार्ज हो रहे हैं? ये इतना लेने के बावजूद कह रहे हैं कि हम बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 300 करोड़ 800 करोड़ रुपए वापस चला जा रहा है। क्यों नहीं खर्च कर पा रही हैं आप? ठीक है, आप काम कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बच्चों को दीजिए आप। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। एक और पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है नेहा जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विशाल मिश्रा भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ठीक है नेहा जी, आपने विस्तार से अपनी बात को रखा, एक एक पॉइंट आपने एक छात्र के नजरिए से सामने रखी, चूंकि आप खुद भी छात्र संघ से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आपको लग रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, अब उस पर सियासत भी शुरू हो गई है, उसका राजनीतिकीकरण करने की भी कोशिशें हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ी कम्युनिटी स्टूडेंट्स की आकर खड़ी हुई है, दिन ब दिन उनका प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। क्या ये सही नहीं होता कि सही फोरम पर बातचीत होती, एक प्रक्रिया आगे बढ़ती, बजाय इसके कि कोई जहर खा रहा है, कोई पेट्रोल डाल रहा है और कई सियासी पार्टियां कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं? देखिए, बहुत ही संवेदनशील विषय है। मैं इस पर सबसे पहले तो अपने सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा, आप किसी भी प्रकार के असंवैधानिक या गैर कानूनी माध्यम न चुने, संवाद का रास्ता अपनाएं, है अपनी बात कहने का हक है, आपको भी हक है अपनी बात कहने, और आप इस देश के भविष्य हैं, आपके कंधे पर इस भारत को 21वीं शताब्दी में आगे ले जाने की बहुत महती जिम्मेदारी है। और आप एक समय में मतलब जब ये तीसरा विश्वविद्यालय था जो स्थापित हुआ था, सबसे पुराना टॉप 3, तो इसके आप सम्मान है, गौरव है। तो इस प्रकार के किसी भी मतलब आप करिए प्रोटेस्ट, आप लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से करिए, संवाद का रास्ता, बेशक संवाद का रास्ता, सही रास्ता, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट, बिल्कुल, क्योंकि छात्र जो हैं वो देश का भविष्य है, देश का भविष्य है। और ये कोई नहीं चाहता होगा कि देश के भविष्य पर कोई कानूनी या कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो जिसके चलते उन्हीं के भविष्य में कोई अवरोध पैदा हुआ आगे चल के। तो रास्ता पूरी तरह से लोकतांत्रिक होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का, अपना विरोध दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। लौटेंगे विशाल मिश्रा जी, हमारे साथ सर्वेश दुबे जुड़े, हमारे रिपोर्टर, सीधा इस वक्त वो यूनिवर्सिटी से लाइव है, उनके साथ काफी सारे छात्र हैं। सर्वेश दुबे जी, इन छात्रों से पूछिए कि एक तरफ तो आवाज उठा रहे हैं, बेहतर नहीं होता इसको उग्र करने के कोई लोकतांत्रिक तरीका ये अपनाते, और किसी राजनीतिक पार्टी की राजनीति से कैसे खुद को अलग रखेंगे, कैसे बच करके चलेंगे, किसी के राजनीतिक मोहरे ना बन जाएं या इनका ये आंदोलन? जी ठीक है। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं 22 दिन से, और तमाम राजनीतिक दल भी अब आपको समर्थन दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सही दिशा में आपका आंदोलन है, कहीं किसी राजनीतिक दल के मोहरे तो नहीं बनाए जा रहे हैं? नहीं, हमारा आंदोलन बिल्कुल गांधीवादी तरीके से है। हम लोग अपनी जायज मांगों को लेकर, हम गरीब छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग की मांग जायज है। राजनीतिक पार्टियां आ रही समर्थन दे रही हैं, लेकिन हम लोग अपने तरीके से ही, जो गांधीवादी तरीका है उसी तरीके से काम करें। हम आपको बताना चाह रहे हैं, दरअसल इनकी हठ धर्मिता की हद पार हो जा रही है। लड़के यहाँ पे 20 दिन से आमरण अनशन बैठे हैं और 8 दिन से भूख हड़ताल, मतलब खाना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो है वो सही फोरम पर बात हो रही है, और लोकतांत्रिक ढंग से अगर आंदोलन होता तो बेहतर होता? ये आंदोलन बिल्कुल ही लोकतांत्रिक ढंग से हो रहा है, और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास रहा है, यहाँ का आंदोलनों का भी ये गौरवशाली इतिहास रहा है। उनको पता होना चाहिए कि यहाँ के आंदोलन कभी भी असफल नहीं हुए हैं। वो जो अपनी गुमान में है, न्यायमूर्ति बनी बैठी हैं, न्यायमूर्ति की पत्नी न्यायमूर्ति बनी बैठी हैं, वो समझ जाए, जल्द ही चेत जाए और वो ये फैसला वापस लें। ठीक है, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, इस समय मैं कुलपति का लापता का बैनर लिया हूँ, सामने पे खड़ा हूँ। हमारी कुलपति 22 दिन से लापता है, उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए मैं 4 लाइनें भी अभी बनाया हूँ, तो उसको मैं सुनाना चाहूँगा कि आखिर तुम्हें ढूंढना है, जरा देर लगेगी, और तुम होते जो दुश्मन तो कोई और बात थी,
तुम तो लुटेरे हो, जरा देर लगेगी। आप बताइए, आप काफी क्रांतिकारी हैं, मैं देख रहा हूं लगातार आंदोलन में सक्रिय हैं। आपको क्या लगता है कि आपका आंदोलन सही दिशा में अगर बातचीत होती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? सर हम टेबल टॉक की बात तो हमेशा हम लोग शुरू से पहले आज पिछले 2 महीने से हम लोग टेबल टॉक के लिए प्रपोजल दें, लेकिन ये बात करना नहीं चाहते, संवाद नहीं चाहते हैं। और किसी भी आंदोलन का समस्या का समाधान संवाद से होता है। देखिए हम ये डिग्री हमारी यूनिवर्सिटी की फीस तो दिखाई जा रही है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 11 डिग्री कॉलेज है, उसकी फीस नहीं दिखाई जा रही है न्यूज़ों पे। डिग्री कॉलेजों की फीस दिखाई, पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था सेल्फ फाइनेंस की ओर ढकेला जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी को, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को प्राइवेटेशन करने का ये नीति लाई है, नई शिक्षा की नीति है ये लाई है। और हेपा तमाम तरह के केंद्र सरकार की नीतियों को लगाने के काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग टिकने नहीं देंगे। साजिशन चरागा को जलाया जा रहा है, हमारा वजूद हमी से मिटाया जा रहा है। लबों को सीलने की साजिश होगी नाकाम मोहतरमा। अब लबों पे इनकलाब का गीत गाया जा रहा है, गाया जा रहा है। इनकलाब जो है वो गीत गाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो आंदोलन पिछले 22 दिनों से आप लोग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना, बहुत ही धैर्यवान्वित तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें आपने पूछा अभी ये कहीं पार्टी राजनीतिक भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा हम लोगों का आंदोलन। देखिए जिन पार्टियों के अंदर ममता है, बीसी महोदय के अंदर तो कोई ममता नहीं है। जो लोग हम लोगों के प्रति कुछ अच्छा सोच रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, हमारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपतिया महोदय हैं। इनको आजान के आवाज से नींद में इनके खलन पड़ जाती है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र 20 दिन से अपनी हथकड़ियों को निचोड़ रहे हैं, इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है सर्वेश, ये जो छात्र हैं ये आहत हैं, जारी रहेगा। जाहिर सी बात है 27 दिन से आंदोलन चल रहा है, ये लोग धरने पर बैठे हैं, बहुत सारे छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं और बीते 15 दिनों से तो लगातार ये आंदोलन उग्र भी होता जा रहा है। हमारे साथ फिरोज बख्श जी जुड़े हुए हैं। फिरोज बख्श जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि एक स्टूडेंट कह रहा था कि ये सरकार की साजिश है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेल्फ फंडिंग की तरफ धकेलने की, क्या ऐसा संभव है? देखिए मोहतरमा, मुझे थोड़ा सा बोलने का वक्त दीजिए, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। देखिए ये जो समस्या है इन विद्यार्थियों के साथ, ये सब देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इसका राजनीतिकीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से इन बच्चों को बहलाया फुसलाया भड़काया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। ये जिस तरीके से उग्र हो रहे हैं, जिस तरीके से ये जो है वायलेंस की बात कर रहे हैं, वो बड़ी खतरनाक चीज है। देखिए मैंने पहले भी कहा था ये हमारे भावी नागरिक हैं, इनके साथ सहानुभूति से बात करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कहीं किसी भाई ने ये भी कहा था कि डेडलॉक खत्म हो, डायलॉग हो। डायलॉग होना चाहिए, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि जो वीसी हैं उनको हटाया जाए, वो इस्तीफा दें। इससे काम नहीं होगा। वीसी ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर होता है वीसी है, वीसी से बात की जाएगी। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हरगिज भी जिस तरीके की बात आ रही है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, शेरो शायरी भी हुई, ये जज्बात से निपटने वाली चीज नहीं है। ये हजारों बच्चों के फ्यूचर का मामला है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने विद्यार्थियों से, देखिए अपना जो आपका आंदोलन है उसको प्यार मोहब्बत के साथ आमने सामने मेज के ऊपर बैठ के निपटा लीजिए, ये हो जाएगा इसका निपटारा। और मैं प्रबंधन से भी कहूंगा कि छात्रों के साथ भी एक नरमी का सुलूक बरतें, ना तो उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज होना चाहिए, ना गोली चलनी चाहिए, ऐसा हरगिज भी ना हो। ठीक है। और जहां तक फीस बढ़ने की बात है, देखिए भारत बहुत तेजगाम जो चाल से आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसकी आपकी इलाहाबाद की, इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए पैसे अगर बढ़ाए गए तो इसीलिए बढ़ाए गए ताकि जो छात्रावास में बच्चे उनको अच्छा खाना दिया जाए, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी किताबें, अच्छे प्रोफेसर बाहर से भी बुला के वो करा जाए। तो लेकिन ठीक है, ये बात एक और बात सामने आई है, एक और बात सामने आई है, वो स्टूडेंट नहीं बताया, वो सवाल मैं आपसे कर देती हूँ क्योंकि आप जुड़े हुए रहे हैं, पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं और अच्छे से समझा पाएंगे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तो यूनिवर्सिटी का फीस हाइक है, जो डिग्री कॉलेजेस इनके अंतर्गत हैं उन्होंने अपना भी हाइक किया है, तो उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये बोझ जितना आंकड़ों में निकलकर सामने आ रहा है उससे कहीं ज्यादा है छात्रों और उनके माता पिताओं के ऊपर। देखिए ऐसा है, हमारी सहानुभूति, हम सभी की जो है सहानुभूति है इन बच्चों से, ठीक है, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, बच्चों को
मतलब ये समझिए कि जो वामपंथी कुछ ग्रुप हैं आ वो रही जुड़ हूं नेहा गए हैं यादव। इनसे, कुछ विपक्षी दल जुड़ गए हैं, इनको भटका रहे हैं, इनको भड़का रहे हैं और इनको वायलेंस की तरफ ले जा रहे हैं। उससे बचे बच्चे, क्योंकि उनका पहला धर्म जो है वो कक्षा में जाना है। 22 दिन से कक्षाएं छोड़ के बिल्कुल बैठे हैं। बिल्कुल, अरे और कितना अपना नुकसान विरोध हो गया दर्ज उनको कराना पढ़ाई का। गलत नहीं है। कोई चीज अगर गलत लग रही है तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करना गलत नहीं है, लेकिन किसी के बहकावे में ना आए। इस चीज के राजनीतिकीकरण को रोकना है और ये छात्रों को समझना होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है यहाँ पर बक्स साहब। नेहा यादव यहाँ पर कुछ कहना चाहती है। ठीक है बक्स साहब, नेहा यादव कुछ कहना चाहती है। नेहा जी, यहाँ पर आरोप लग रहा है विपक्षी पार्टियों पर कि एक बार भी विपक्षी पार्टियां उनको सही रास्ता नहीं बता रही हैं। अब लड़ाई किस पर आ गई है कि वाइस चांसलर को हटाओ, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सही नहीं होता कि टेबल टॉक्स होती, फोकस बना रहता। अब ऐसा लग रहा है नारेबाजी सुनकर या प्रोटेस्ट के तरीके को लगकर कि ये उग्र हो रहा है। किसकी बैकिंग है? करने का प्रयास कर रहे हैं। 800 दिनों से छात्र छात्राएं गांधीवादी तरीके, क्या कुलपति महोदया को नहीं पता है? रोज पुलिस की पूरी फोर्स भेज दी जाती है छात्र संघ भवन पे, डीसी ऑफिस पर, या कहीं भी छात्र छात्राएं जाती हैं, लेकिन कुलपति महोदया को नहीं पता चलता है। वो टेबल टॉक की बैठक हुई, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल गया, उन्होंने नहीं बुलाया। एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, उन्होंने नहीं मिलवाया। तो फिर कौन सी आप टेबल टॉक की बात कर रहे हैं सर? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कुलपति महोदया इतनी ही अच्छी होती, अगर छात्रों के भविष्य को लेकर के इतनी चिंतित होती और इतना ही विश्वविद्यालय को निखारना चाहती, तो इस तरह के कोई भी डिसीजन लेने के पहले छात्रों को बुलाती, अगर उनका समर्थन मिलता, पेरेंट्स को बुलाती, अगर उनका समर्थन मिलता, तब चाहे कोई भी नियम बनाती। लेकिन एक तरह से नियम को थोपना और उस पर जिस तरह की बयानबाजी की है उन्होंने, उसे पता है क्या कहते हैं? उसे थेतरई कहते हैं। जिस तरह की हरकत कुलपति महोदया कर रही हैं, वो थेतरई हरकत है उनकी। तो मैं बहुत साफ कहना चाहती हूँ आपको कि विपक्ष के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ एक विश्वविद्यालय की आवाज नहीं उठाई है। जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हर विश्वविद्यालय में हो रहा है, उसकी आवाज उठाई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गलत रास्ते पे ले जाएंगी। गर्म खून होता है, यंग ब्लड होता है इनका, तो इस तरह की बातों से करने से इनको यही बताइए कि भाई डायलॉग से बात हो, डेडलॉक से कुछ नहीं होगा। और अगर वायलेंस होगा तो उसमें देश का नुकसान होगा, उसमें बच्चों का नुकसान होगा। ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे हमारी नेहा यादव बहन बात कर रही हैं, आप जाइए, आप वीसी साहब से बात करिए, आप सिस्टम से बात करिए, सरकार से बात करिए। कोई ना कोई इसका जो है ना पीसफुल सॉल्यूशन जल्द निकल आएगा। और मैं विद्यार्थियों के साथ हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, अपना भविष्य जो है बर्बाद ना करिए, अपनी कक्षाओं को लौटिए और वहां पर आपको जो ज्ञान आपने खो दिया इतने दिनों के अंदर, मजीद आप अपना ज्ञान ना खोइए और जुड़िए अपने सिस्टम से, अपनी पढ़ाई से जुड़िए। तभी आप जाकर के भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और इसको विश्व गुरु बनाएंगे। ठीक है, डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, अगर हम फीस हाइक का पूरा चार्ट देखें तो मान लीजिए अगर किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की फीस 1500 कुछ रुपए सालाना थी, तो वो अब 4000 कुछ या 5000 कुछ हो गई है। तो आपको लग रहा है कि ये एकदम से 4 गुना, और पीएचडी का तो 400 गुना हाइक हुआ है। 500 कुछ जाने वाली फीस सीधा 15000 के पार पीएचडी पहुंच गई है। तो एकदम से छात्रों को यहाँ झटका लगा है ये देख करके कि एक ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पढ़ने के लिए गांव से भी कोई बच्चा आता है, और जैसे नेहा यादव जिक्र कर रही थी, ऐसे भी बच्चे आते हैं कि गांव से पोटली बांधकर अपने सर पे रख करके आते हैं। बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो एकदम से इतना फीस हाइक, और यूनिवर्सिटी प्रबंधन का ये कहना कि आप ही के लिए सुविधाएं हम दे रहे हैं, उसके लिए हमारे पास फंड्स की कमी है। क्या सीधे तौर पर स्टूडेंट्स पर सारा बोझ डाल देना ठीक है? क्या रास्ता हो सकता है कि ये आंदोलन भी शांत हो जाए और छात्रों पर बोझ भी ना पड़े? दोबारा पूछेगा क्योंकि मेरा नेट चला गया था। जी जी, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि मामले का राजनीतिकीकरण शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने समझ लीजिए अभी एंट्री की है। अगर आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में यहाँ पर भी पक्ष विपक्ष अपने अपने मोर्चे खोल देंगे, और उससे बचना है। स्टूडेंट्स का यदि कोई मुद्दा है तो उसको सही प्रोसेस से ले जाकर, सही फोरम पे ले जाकर उसको फिलहाल सबको संतुष्ट करना, शांत कराना ज्यादा जरूरी है। कैसे बचेंगे कि राजनीति ना हो?
नहीं, देखिए, मैंने सबसे पहले ही आपसे कहा अपनी पहली लाइन में कि मैं सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं सारे विद्यार्थियों से कि कोई भी आप ऐसा काम न करें जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो या असंवैधानिक हो। और वो आपका आंदोलन करने का अधिकार है, करिए, संवाद करिए, डायलॉग करिए, और ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के इस आंदोलन का राजनीतिकरण ना होने पाए। अभी इस चर्चा के दौरान मैं एक दो शब्द आए हैं, उन शब्दों से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो शब्द कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा का शब्द आया था चर्चा के दौरान। मैं आज आपको बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि ये पहली बार एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी प्रतिक्रिया के थ्रू आउट द भारत में स्वीकार की गई। बिल्कुल विशाल जी, और इसी से हमें बचना है कि कहीं भी आंदोलन यदि शुरू होता है, कोई विरोध का एक मंच यदि तैयार होता है, तो कैसे सियासी पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेके ना उसमें कूद पड़े, छात्र ना भटक जाएं, उनके बहकावे में आकर कोई कानून हाथ में लेकर कुछ ऐसा ना कर बैठे जो उन्हीं के भविष्य में अवरोध बने। और दूसरी तरफ जो मूल समस्या है वो भी जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचे, ये भी सरकारों को देखना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल 27 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट जारी है और 15 दिन हो चुके हैं, ये धीरे धीरे उग्र रूप लेता जा रहा है। वहां पर पीएससी की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं, दिन रात वहां फोर्स रहती है, छात्र वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो जल्द से जल्द इस मामले का पूरी तरह राजनीतिकीकरण हो जाए, उससे पहले समाधान तक पहुंचना होगा।